आप ईसाई बने हुए हैं, अच्छी बात है। मेरा आरक्षण खाना, मेरा हक खाना बंद कर दीजिए ना। आप लोगों को लाज होना चाहिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोगों को लाज होना चाहिए, शर्म होना चाहिए कि मेरा आरक्षण को आप लोग खा रहे हैं। उतना ही ईसाई में जाना है जाइए ना, लेकिन एक प्रक्रिया के तहत जाइए जो नए बन रहे हैं। सभा के बारे में नहीं जानते, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि होता क्या है। देखिए, चंगाई सभा में प्रभु यीशु के नाम पर तुम लोग ठीक हो जाओ, तेरा घर में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत लोगों को मुंह से सुनिएगा कि मेरा बाप चल नहीं पा रहा था, फिर वहाँ ले गए तो चलने लगा। ये सब अफवाह है, बेबुनियाद है। अगर इतना ही था ना, जो लोग गए हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ और ईसाई मिशनरियों के लिए भी बोल रहा हूँ। अगर उतना ही था तो कोरोना लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा, कोरोना महामारी में कहाँ के लोग मरे? ईसाई देश के ही लोग मरे। मैं बताना चाहता हूँ, हम लोगों के माध्यम से लगातार घर वापसी, हाल ही में गुमला में 3 खड़िया परिवार को हम लोगों ने जो है वापसी कराया। बोकारो में एक गांव को हमने ईसाई मुक्त करा दिया। अभी जो है कई परिवार वापस भी आ रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। हम लोग बस वापसी को हम लोग दिखा नहीं रहे, इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि ईसाई लोग बनाता है तो दिखाता नहीं। ईसाई ज़्यादातर ईसाई देश के मरे, भारत में कहाँ मरा लोग ज़्यादा, बता दीजिए। और मैं बताना चाहूँगा उस समय चंगाई सभा क्यों नहीं हो रहा था? उस समय तो सबसे ज़्यादा होना था। हाँ, ये चंगाई सभा के माध्यम से आप कह रहे हैं कि लोग ठीक हो जा रहे हैं, जैसा कि उन लोग का दावा है। हाँ, कि ठीक हो जा रहा है। हाँ, तब तो रांची में, झारखंड में इतने हॉस्पिटल नहीं, फिर रिम्स 2 भी नहीं बनाना चाहिए। नहीं, हाँ, वही चीज़ है। फिर रिम्स 2 सरकार बनाने का आवश्यकता नहीं है, फिर रिम्स जैसा चीज़ों को बंद कर देना चाहिए। और जोहार, युवा नेता सनी टोपो हमारे बीच मौजूद है और प्रखरता से पूरे झारखंड में अपनी बात को रखते हैं और आज यहाँ पे मौजूद है हमारे बीच। 23 तारीख को दादा आप लोग क्या कार्यक्रम करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, सबको मेरी जोहार। जय झारखंड, जय आदिवासी। मैं बताना चाहूँगा 23 तारीख को रांची के 10 माइल चौक में आदिवासी सरना बचाओ महारैली का आयोजन किया गया है। महारैली का एक ही उद्देश्य, एक ही मांग है। मांग तो वहाँ है, बहुत सारा मांग है, लेकिन प्रमुख विषय और मुद्दा यही है कि चांद गांव में वहाँ 1.5 वर्षों से ईसाई जो मिशनरी है बाहर से आकर के वहाँ पे चंगाई सभा चला रहे, उसके विरोध में हम लोगों ने रैली का आयोजन किए हैं कि गलत तरीके से वहाँ पे धर्मांतरण कराया जा रहा है, लोगों को ठग के बुलाया जा रहा है। कई तरह का सबूत है हम लोगों के पास। सबूत है? हाँ, सबूत है, मीडिया में चल रहा है, आप देख सकते हैं। एक महिला क्या बोल रही है कि मेरा पति एक्सीडेंट हुआ था, हमको 7 हफ्ता वहाँ बुलाया जा रहा है, मेरा पैसा ख़त्म हो जा रहा है, लेकिन मेरा पति ठीक नहीं हो रहा है। ये कौन सा बात है बताइए? देख लीजिए डायरेक्ट क्या होता है। देखिए ईसाई मिशनरी का, देखिए यहाँ डायरेक्ट लिखता है बीमारी से चंगाई। देखिए यही वो पेपर है ना? हाँ, यहाँ ये भर नहीं है, ये लगातार हर जगह ईसाई मिशनरियों का। यहाँ देखिएगा, यहाँ तो बोलता है, देखिए ईसाई मिशनरी महामारी से भी ग्रसित हैं। अच्छा, समझिए। हाँ। तो क्या ईसाई मिशनरी इतने सक्षम है कि एक नहीं सक्षम थे तो फिर ये लोग कोरोना महामारी के समय कहाँ थे? हम तो बोलना चाहते हैं ईसाई मिशनरियों को होशियार, खबरदार। हम लोग 23 तारीख को एक बड़ा उलगुलान करने जा रहे हैं और आने वाले समय में जहाँ भी धर्मांतरण की खबरें आएगी हम लोग लगातार विरोध करेंगे। गांव में इसका हम लोग जन जागरण कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, आप अभी कुछ दिनों से ये जितने भी चंगाई सभा को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं, क्या कारण है? क्या ज़्यादा धर्मांतरण बढ़ गया है पूरे झारखंड में? देखिए, धर्मांतरण तो बढ़ ही गया है। ये लोग क्या है ना, अवैध तरीके से जो चंगाई सभा चला रहे हैं गांव में। हम बताना चाहते हैं कि भाई आप चंगाई सभा क्यों कर रहे हैं? आपको चंगाई सभा कराने की ज़रूरत क्यों पड़ रहा है? आप चर्च में कीजिए ना, आप चर्च में पूजा अर्चना कीजिए, कहाँ कोई मना कर रहा है। लेकिन आपको आदिवासी गांव ही दिख रहा है, आदिवासी क्षेत्र ही दिख रहा है। हम बताना चाहते हैं कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में रूढ़ी प्रथा का विधि विधान से पूरा गांव चल रहा है, वहां आपने अवैध रूप से चंगाई सभा का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। और कई गाँव में हम लोगों ने जो है ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित हुआ वहाँ पे गांव में कि किसी भी कीमत पर हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोग इसके लिए क्या है, अनुमंडल को भी ज्ञापन दे रहे हैं, प्रशासन को भी दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम बताना चाहते हैं सरकार भी मिली हुई है इस सरकार भी ईसाई मिशनरी से, तभी तो उनके संरक्षण में हो रहा है, तभी तो कार्रवाई नहीं हो रहा है ना। अगर मान के चलिए 3 गो गाँव आपका दे दिया
कि भाई प्रस्ताव पारित करके दे दिया प्रशासन को कि किसी भी कीमत में हम लोग होने नहीं देंगे। जब नहीं होने देंगे तो सवाल यही है कि ईसाई मिशनरियों को कहीं ना कहीं सरकार ही संरक्षण दे रही, तभी तो चंगाई सभा बड़े पैमाने पर हो रहा है। और नहीं और मैं बताना चाहूँगा, चंगाई सभा में फिर उतना पुलिस प्रशासन लगा करके आप चंगाई सभा क्यों करा रहे हैं फिर बताइए। और चंगाई सभा का यही मेन विरोध है कि आप हमारे लोगों को बूढ़बक बना करके, बेवकूफ़ बना करके क्यों बुला रहे हैं भाई हमारे आदिवासी लोगों को कि बीमारी से ठीक कर देंगे। अंधरी माँ, एक मैंने बात किया खस्सीदाग थाना में, वो पहुंची हुई थी, बोली कि बाबू हमके 1 साल से ठाक के लाई तुम, 1 साल से उजा रही थी, 1 साल से? हाँ 1 साल से चांद गांव में बता दे रहे हैं, और उसका अभी भी आँख नहीं दिख रहा है। मतलब आदिवासियों को बहला फुसला, हाँ यही किया जा रहा है। हाँ, और पैसा भी ठगा जा रहा है। पैसा भी ठगा जा रहा है। और इतना ही नहीं, ये महिला का तो उपयोग भी होने वाला था कि ज़बरदस्ती कि तुम गवाही दो मंच में कि तुमको दिखाई देता है, ताकि लोग इनसे इम्प्रेशन हो, हाँ, प्रेरित हो जो भी हो। ये लोगों का इतना जो है षड्यंत्र है, हम लोग जान गए हैं। और आने वाला दिन में बहुत सारा मांग है, उसमें डिलिस्टिंग भी है, उसमें हम लोग डिलिस्टिंग भी है कि जो आदिवासी ईसाई बन गए हैं, अल्पसंख्यक बन गए हैं। मैं इतना ही कहूँगा ईसाई बने लोगों से कि आप ईसाई बनने के साथ ही, ईसाई लोगों को पता होना चाहिए कि ईसाई बनने के साथ ही आप अल्पसंख्यक BC2 में, भारत के संविधान के मुताबिक हम बात कर रहे हैं, उसमें आप चले गए हैं अदर बैकवर्ड क्लास में, तो वहाँ जाइए और उनका लाभ लीजिए ना। वहाँ जाइए, आप ST का लाभ क्यों ले रहे हैं? जब हम लोग इसका विरोध करते हैं तो देखिए क्या होता है। मतलब पहले वो लोग आदिवासी थे, फिर ईसाई अभी बने, और उसके साथ साथ आदिवासी का जो आरक्षण, हाँ उसका भी इन लोगों को लाज होना चाहिए कि ये लोग 75 साल से हमारा आरक्षण खा रहे हैं, और जब हम आवाज़ उठाते हैं तो हमको उससे जोड़ के ये लोग हम मेरा विरोध करते हैं। तो हम बोलना चाहेंगे कि अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? हाँ, हम कब बोलेंगे? अभी नहीं बोलेंगे तो कब? पूरा झारखंड ईसाई कहते हैं कि अभी पूरे झारखंड में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो लोग चलाते हैं, ठीक है, तो वो आदिवासियों को, अपने बच्चे को, जो आदिवासी बच्चे हैं वो ईसाई स्कूल में क्यों जाते हैं? उनको अपना, देखिए हम बोलना चाहेंगे, उन शिक्षा संवैधानिक अधिकार है एक मानव का, एक मनुष्य का। बताना चाहते हैं वो ज़मीन, ज़्यादातर ईसाई मिशनरियों की स्कूल भी आदिवासी ज़मीन पे ही बना है, हम बता दे रहे हैं। किसी को अगर इनकार अगर वो लोग करते हैं ना, तो बगल में अरगोड़ा है, फ्रांसिस स्कूल किसका ज़मीन है? आदिवासी ज़मीन पे। हुलुंडू में किसका ज़मीन? आदिवासियों के ज़मीन पे ज़्यादातर स्कूल। अब और मैं बताना चाहता हूँ, वो किस गांव में बन रहा है स्कूल? हमारे ही एरिया में बन रहा है। अब क्या है ना, बहुत सारे स्कूल को कुछ बच्चों को लेने के लिए तो रिजर्व रहता है कि नहीं रहता है? तो अब रहता है तो जाएगा ही ना जाएगा। अब बोल दीजिए कि हम नहीं पढ़ाएंगे, और पढ़ा भी रहे तो फ्री में नहीं पढ़ा रहे हैं, उसको भी जान। लोग बोलेंगे कि मेरा स्कूल में पढ़ के ईसाई का विरोध, तो फिर सरकार का स्कूल में भी तो पढ़ रहा है, तो फिर सरकार का भी विरोध करना हम लोग छोड़ दे क्या? तो देखिए, शिक्षा अपनी जगह, उनकी कार्यक्रम अपनी जगह, और धर्मांतरण और हमारा सांस्कृतिक सब अपनी अपनी जगह है, और हम लोग डंके के चोट में विरोध करते रहेंगे। हम बता देना चाहते हैं, देखिए शिक्षा ले लेना वो अच्छी बात है, शिक्षा सबका अधिकार है, धर्म चेंज करना भी अधिकार है, लेकिन आप जो है ना धर्म प्रचार कर सकते हैं, धर्मांतरण नहीं करा सकते हैं। और यही ये लोग कर रहा है। बताइए, 11 हफ्ता जा रहा है, कोई 7 हफ्ता जा रहा है, उसका पैसा भी जा रहा है, प्लस उसका घर में लड़ाई भी हो रहा है, पति पत्नी में भी लड़ाई हो रहा है, उसका बाल बच्चा लोग रो रहा है कि मेरा माँ और बाप लड़ रहा है। तो क्या हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे? और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, जो लोग घर वापसी भी कर रहे हैं उसका भी ईसाई लोग बहिष्कार कर रहे हैं। ईसाई लोग ही आदिवासी से ईसाई बनते हैं, आदिवासी तो बहिष्कार करता है, जो लोग वापस भी आ रहे हैं उसका भी ईसाई लोग बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे आने वाला दिन? सोचिए, ईसाई लोग आदिवासी जो वापस आ रहे हैं उसका भी बहिष्कार कर रहे हैं। मतलब ईसाई इतना बड़ा झारखंड में जो है, क्या कहेंगे, खून की तरह आदिवासी समाज को खून चूस रहा है, समझिए। अच्छा, जिस चंगाई सभा की आप बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग चंगाई सभा के बारे में नहीं जानते, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि होता क्या है? देखिए, चंगाई सभा में प्रभु यीशु के नाम पर तुम लोग ठीक हो जाओ, तेरा घर में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत लोगों को मुँह से सुनिएगा कि मेरा बाप चल नहीं पा रहा था,
फिर वहाँ ले गए तो चलने लगा। ये सब अफवाह है, बेबुनियाद है। अगर इतना ही था ना, जो लोग गए हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, ईसाई मिशनरियों के लिए भी बोल रहा हूँ। अगर उतना ही था तो कोरोना लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा, कोरोना महामारी में कहाँ के लोग मरे? ईसाई देश के ही लोग मरे। ईसाई ज़्यादातर ईसाई देश के मरे। भारत में कहाँ मरा लोग ज़्यादा, बता दीजिए। और मैं बताना चाहूँगा उस समय चंगाई सभा क्यों नहीं हो रहा था? उस समय तो सबसे ज़्यादा होना था। हाँ, ये चंगाई सभा के माध्यम से आप कह रहे हैं कि लोग ठीक हो जा रहे हैं, जैसा कि उन लोग का दावा है। हाँ, कि ठीक हो जा रहा है। हाँ, तब तो इतने रांची में, झारखंड में इतने हॉस्पिटल नहीं, फिर रिम्स 2 भी नहीं बनाना चाहिए। नहीं, हाँ, वही चीज़ है। फिर रिम्स 2 सरकार बनाने का आवश्यकता नहीं है। फिर रिम्स जैसा चीज़ों को बंद कर देना चाहिए और चंगाई सभा वहीं शुरुआत करना चाहिए। अभी भी हजारों मरीज सदर में होंगे, हाँ, रिम्स में होंगे, हाँ, तब उन लोग को वहीं चल जाना चाहिए। हाँ, वहीं चल जाना चाहिए ईसाई मिशनरियों के हिसाब से, फिर चंगाई सभा करने वालों के हिसाब से, कि वो लोग दावा कर रहे हैं कि हम चंगाई सभा से सारा बीमारी ठीक कर दे रहे हैं, सारा चीज़ कर दे रहे चंगाई से ही, प्रभु यीशु के नाम पे। तो कीजिए, फिर हम तो यही बोलेंगे। अब मैं आपके माध्यम से तो चैलेंज दे रहा हूँ, मुक्ति महोत्सव करा रहे हो या चंगाई सभा करा रहे हो या जितने भी लोग करा रहे हैं, सबको मेरा चुनौती है कि अगर उतना ही हो रहा है ना तो वाकई में सारा हॉस्पिटल को बंद करवाइए और रिम्स की जगह बैठिए। सबसे ज़्यादा मरीज़ कहाँ आ रहा है? रिम्स में आ रहा है। तो रिम्स में मुर्दा आ रहा है ना, उसको भी जिंदा करने का ही लोग बात करता है। देखिए, समझे, सारा चीज़ ही लोग, देखिए मुर्दे भी जी उठते हैं, तो समझिए वहाँ जिंदा कीजिए। ये जो आप अभी विरोध कर रहे हैं लगातार, इससे कई ऐसे दर्शक होंगे जिनको आपकी बातों से ठेस पहुंचेगी और कहीं ना कहीं अपने अपने धर्म के लोगों को अपना आस्था रहता है, अपना विश्वास रहता है कि ठीक हो जाता है, तो उनके लिए क्या कहिएगा? देखिए, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप ईसाई बने हुए हैं, अच्छी बात है। मेरा आरक्षण खाना, मेरा हक खाना बंद कर दीजिए ना। आप लोगों को लाज होना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोगों को लाज होना चाहिए, शर्म होना चाहिए कि मेरा आरक्षण को आप लोग खा रहे हैं। उतना ही ईसाई में जाना है, जाइए ना, लेकिन एक प्रक्रिया के तहत जाइए। जो नए बन रहे हैं, अभी जाइएगा गांव देहात में, जो बना होगा उसके पास कोई सर्टिफिकेट आएगा, मांगा जाएगा कि 2017 का कानून लागू है, नहीं होगा उसके पास, वो फंसेगा ना अगर गांव वाला उनका केस करे। हम कहना चाहते हैं, देखिए, आपको ईसाई बनने का हक है, तो हमको भी तो अपना आदिवासी समाज को बचाने का हक है ना। हम उसी के दायरे के तहत हम काम कर रहे हैं और हम बचाएंगे। मैं बताना चाहता हूँ, हम लोगों के माध्यम से लगातार घर वापसी, हाल ही में गुमला में 3 खड़िया परिवार को हम लोगों ने जो है वापसी कराया। बोकारो में एक गांव को हमने ईसाई मुक्त करा दिया। अभी जो है कई परिवार वापस भी आ रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। हम लोग बस वापसी को हम लोग दिखा नहीं रहे, इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि ईसाई लोग बनाता है तो दिखाता नहीं है, हम बता रहे हैं। तो क्या लगता है आगे क्या होगा? ये क्यों हो रहा है? आखिर इतना धर्मांतरण, या फिर आदिवासी जितने यहाँ झारखंड में आदिवासी, उनको समाप्त कर देने का कोई साजिश है? हाँ, ये शुरू से ही ईसाई मिशनरियों की साजिश ही है ना, कि सारे आदिवासियों को ईसाई बना दो, सारे देश के ही लोगों को ईसाई बना दो। इसीलिए जब से झारखंड में 1845 को आगमन हुआ, छोटा नागपुर में 4 लोगों को उन लोग ईसाई बनाए थे। आज देख लीजिए, गांव का गांव में ईसाई है, गांव का गांव चर्च है, गांव का गांव, आज बता दे रहे बहुत सारा ऐसा गांव है। मैं सारे मीडिया को एक दिन तो ईसाई गांव का गांव में सारे मीडिया को लेके जाऊंगा वहाँ ना। मेरा फिर से मैं बोल रहा हूँ एक वही चीज़ को, अखड़ा ख़त्म। अखड़ा जो हम लोग कर्म मनाते थे, वहाँ अखड़ा की जगह में क्या स्थापित है? पुरुष ग्रोटो। उसको कौन बोलेगा? हम नहीं बोलेंगे। तो अगर मान के चलिए मेरा आरक्षण धर्मांतरित खाएंगे तो हम नहीं आवाज़ उठाएंगे तो कौन आवाज़ उठाएगा? मेरा हक के लिए दूसरा तो लड़ेगा नहीं। अगर मेरा गांव में कोई धर्मांतरण करेगा, अगर हम नहीं आवाज़ उठाएंगे तो कौन आवाज़ उठाएगा? तो हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। अब इसको अगर हम बोलते हैं तो हमको आरएसएस से जोड़ के देखते हैं। अरे भैया, आरएसएस अपना जगह है, हम आदिवासी हैं ना, उसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। अभी नहीं उठाएंगे ना तो हम बता दे रहे हैं, उस समय हम जिस दिन अगर गांव का गांव ईसाई बन जाएगा, फिर हमको लोग बोलेगा तो हम बोलने का ही स्थिति में नहीं रहेंगे। देखिए, इससे पहले भी आप लोग प्रखरता से बात उठाएं। हाँ, झंडा प्रकरण जो, हाँ, झंडा प्रकरण में, हाँ, नहीं, हम बताना चाहते हैं लालपुर में रीसा भगत, वो अपना वो जो भी है संगठन है, ठीक है, झंडा में हम लोग साथ में थे और हम लोगों को बाकायदा वहाँ के सरना समिति है, बाकायदे हम लोगों को पत्र के माध्यम से वहाँ बुलाया था कि झंडा हटाइए। वहाँ ज़मीन विवाद क्या है नहीं है, हमको उसे कोई लेना देना। बाकायदा वहाँ जनजाति सुरक्षा मंच के नाम से हम लोगों को लेटर दिया गया था कि आप लोग आइए, तब हम लोग गए हैं। बेवजह हम लोग नहीं जाते हैं, ये ईसाई मिशनरियों को कहना चाहते हैं।
ये जो हाँ आपके हाथ में पेपर है, ये सब आपको कहाँ से मिला? नहीं, ये लोग देखिए कार्यक्रम करते हैं तो जहाँ जहाँ कार्यक्रम होता है वहाँ वहाँ लोग हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि यहाँ यहाँ हो रहा है, इतना जगह हो रहा है ना, बताना चाहते हैं। कई जगह अरेस्टिंग भी झारखंड में भी हो रहा है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तरीका जो है ना इस एरिया में कहीं ना कहीं सरकार के ही संरक्षण में हो रहा है, तभी तो कार्रवाई नहीं हो रहा है ना। लेकिन ये तो बहुत बड़ा आरोप है आप हाँ, बता रहे हैं। आरोप नहीं, ये सच हमको होता दिख रहा है ना। जब तक अगर मान के चलिए ग्राम सभा ने निर्णय ले लिया तो आपको करवाने का क्यों ज़रूरत है भाई, जब मना कर ही दिया। हाँ, तो आगे आप लोग 23 तारीख को विरोध हाँ, कर रहे 23 तारीख को आपके माध्यम से जितने भी हैं आपके श्रोता दर्शक, मेरे आदिवासी भाई बहन जितने भी दिख रहे हैं, सभी अपने अपने व्यवस्था से रांची के 10 माइल चौक में आइए। 23 नवंबर को दिन रविवार है, 10 बजे से हम लोग आदिवासी सरना बचाओ महारैली का आयोजन कर रहे हैं। जितने भी सरना, अखड़ा, देवी मड़ई और जितने भी दरहा देशवाली, देवी चंडी, जितना भी हमारे देवी देवता हैं, जितना लोग मानते हैं, सभी से मेरा आग्रह है कि उस दिन आप लोग आइए। नहीं तो मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ईसाई अगर लोग बन जाएंगे ना तो फिर आप नेता किसका बनिएगा, राजनीति किसका कीजिएगा, इसको हमको चिंता करना होगा। और ईसाई लोग तो देख लीजिए, कांग्रेस वालों को भी बोलते हैं, जेएमएम वालों को भी बोलते हैं, ईसाई लोग अब अपना पार्टी भी बनाने का कहीं ना कहीं तैयारी में है। जिस दिन ईसाई अपना पार्टी बना लेगा ना, उस दिन आप क्या बताएं, चुनाव भी नहीं लड़ पाइएगा। इसलिए क्योंकि फिर उनका अपना रास्ता है भाई, वो एक आदिवासी को वोट क्यों देगा? आज इसलिए दे रहा है, आज इसलिए दे रहा है, उनका पार्टी नहीं है। समझिए बात को। पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ सनी टोपो उरांव। वैसे तो कई संगठन में है, लेकिन प्रमुखता से मैं जनजाति सुरक्षा मंच का सदस्य हूँ और झारखंड आदिवासी सेना विकास समिति का सदस्य।